बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। दरअसल मानसून सत्र के बीच में ही पद छोड़ दिया। कल ही शुरुआत हुई थी मानसून सत्र की। 2027 तक था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, लेकिन बीच में ही इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। बाढ़ बरसात की बात फिर से करते हैं। खबर बिहार के छपरा से है, जहां पर गंगा नदी पूरी तरह से रौद्र रूप में है, उफान पर है और अब तो तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पानी का उफान इतना तेज रहा कि घरों पर सीधा हमला हो रहा। जहां पर कभी आबादी हुआ करती थी, वहां पर अब सिर्फ पानी का कब्जा है। देखिए कैसे गंगा की लहरों ने एक पल में इस मकान का वजूद मिटा दिया। जो कभी घर था उसका कुछ ही मलबा दिख रहा। नदी सब कुछ तिनके की तरह बहा ले गई। अब ये भी देख लीजिए, एक और मकान, एक और सपना जो लहरों के सामने टिक नहीं सका। कुछ ऐसा ही हाल इस मकान का भी हुआ। पहले कटाव शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन खिसकती गई और अब पूरा घर जमींदोज हो गया। और अब ये पेड़ जो सालों से इस जमीन पर खड़ा था, लेकिन लहरों ने इसकी जड़ें उखाड़ दी। नदी की ताकत ने इसे भी निगल लिया। ये घर भी गंगा की रफ्तार के आगे नतमस्तक हो गया। दीवारें थीं, छत थी, लोग रहते थे, लेकिन अब सिर्फ पानी है और खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। योगी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। शाम 4 बजे के आसपास इस बैठक को बुलवाया गया लोक भवन में। योगी कैबिनेट की बैठक में सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ाने समेत कई प्रस्ताव के पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो आने वाले 1.5 साल उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम है इस सरकार के लिए, क्योंकि चुनाव भी है 27 में और उससे पहले जो लंबित प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी पास कराना सरकार के लिए इस वक्त चुनौती भी है। शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में। बिहार के आरा जिले में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही का मंजर दिखा दिया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हालात इतने भयावह हैं कि घर मकान सब नदी में समा रहे हैं। ये तस्वीर आरा के जवनिया गांव की है, जहां गंगा उफान पर है। अब इस मकान को ही देखिए, महज 5 सेकंड में मकान नदी में विलीन हो गया। आसपास के लोग डरे सहमे हैं और अपने आशियाने को उजड़ते देख रहे हैं। गांव के लोग बेहद घबराए हुए हैं। नदी किनारे पूरा इलाका खाली हो चुका है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार के आरा में गंगा किनारे बसे गाँव के लिए बाढ़ अब एक आपदा नहीं बल्कि एक नियति बन गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही लोग बेघर होते रहेंगे। नदी की धार जब रौद्र रूप लेती है तो इंसान के हाथों में बनी हर चीज उसके सामने बौनी नजर आती है, फिर चाहे वो भगवान का मंदिर ही क्यों ना हो। बिहार के आरा में गंगा किनारे बना एक मंदिर कटान में समा गया और लोग वीडियो बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। ये प्राचीन मंदिर कई सालों से नदी किनारे श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ था, अब इतिहास बन चुका है। नदी के कटान ने देखते ही देखते मंदिर को निगल लिया। कृष्ण प्रतिमा गंगा जी में समा गई। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने जब मंदिर धराशायी हुआ तो लोगों ने इस पल को कैमरे में कैद कर इसलिए वायरल किया जिससे सिस्टम जाग जाए और उनकी सुध लेने के लिए कोई तो अधिकारी पहुंचे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रशासन कहां है और क्या कर रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हम कुदरत के आगे बेबस बने रहेंगे।